बैक करोगे तब, पूरा काटो, ज्वाइन करो। हाँ फिर से हम लोग मिल गए दूसरे क्लास में, क्योंकि कल नहीं ले पाए थे तो कोर्स भगाना है। सेमेस्टर 4 का एग्जाम बहुत जल्द होगा, जिसमें 3 हमारे यहाँ मेजर पेपर हैं और तीनों को कवर करना है विद आईआईटी जेम नेट गेट को ध्यान में रखते हुए। तो क्लासेस तो लंबा लेना ही होगा। अभी हम लोग ग्रुप को पढ़े, ग्रुप में हम लोग देखना सीखे कि ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक। और ग्रुप अंडर एडिशन है या अंडर मल्टीप्लीकेशन है। अब हमारे पास आता है, जितने हम लोग ग्रुप पढ़े हैं, जैसे K4 भी पढ़े थे, कैलियन 4 ग्रुप, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है। किसमें है? अंडर मल्टीप्लीकेशन। K4 के एलिमेंट और टेबल पटाख के बना के दिखाओ, बताओ, बनाओ जल्दी। इसका कंपोजिशन टेबल मात्र 10 सेकंड में बना के दिखाओ। बिल्कुल ऐसे दौड़ना चाहिए ना कि सब दिमाग में दिखने लगना चाहिए। पीछे नहीं, कोई नहीं देखेंगे पीछे। अच्छा ठीक, चलो बताते हैं। कैलियन 4 ग्रुप इसका नाम है, जिसको डिनोट करते हैं K4 से। और K4 के पास 4 एलिमेंट होता है, एक है आइडेंटिटी, एक है ए, एक है बी और दूसरा इन दोनों का मल्टीपल करने वाला यानी कि ए बी। इसको दिखाना है कि क्या ये ग्रुप है, तो हाँ ये ग्रुप है। इसको दिखाने के लिए क्या किए थे, सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन टेबल बनाए थे, ठीक। क्या लिखे? ई ए बी ए बी, ई ए बी ए बी। इसमें नियम क्या बताए थे कि कुछ नियम बताए थे। क्या बताए थे? एक, हाँ, ए बाइनरी ए के साथ खुद करेंगे। हाँ, ए ए का ए के साथ यानी कि ए स्क्वायर लिख देते हैं इसको। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा? ये आइडेंटिटी। बी स्क्वायर क्या देगा? आइडेंटिटी। ए बी का स्क्वायर क्या देगा? आइडेंटिटी। अब ए इंटू बी क्या देगा? ए बी। या बी इंटू ए, बी ये देगा, लेकिन ये ए बी के ही बराबर होता है। इस रूल को लेते हुए हमको दिखाना था कि K4 ग्रुप है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसमें K4 ग्रुप में आपस में एलिमेंट किस तरीके से कनेक्ट है, एलिमेंट के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो ये है। किसी भी एलिमेंट का पावर 2 कर देंगे, आइडेंटिटी दे देगा। अगर ए को बी से गुना करें, ए को बी से गुना करें तो ए बी देगा, बी को ए से गुना करें तो बी ए देगा, लेकिन ये ए बी के बराबर ही होता है। ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, सेम चीज। हाँ, ए को ए बी से करेंगे तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, दो चीज छूट गया। ए को ए बी से गुना करेंगे तो क्या देगा? बी देगा। और बी को हम ए बी से गुना करेंगे तो क्या देगा? ए देगा। ये चीज हम लोगों को याद रखना है। अब इन्हीं 3-4 प्रॉपर्टी जो लिखे, इसी की हेल्प से हम ये कंपोजिशन टेबल को फुलफिल कर देंगे। ठीक है, नहीं हो रहा? अच्छा हाँ हाँ, तुम लोग नीचे हो ना, इसलिए। नहीं, जब तक स्टूडेंट से नहीं आई कांटेक्ट होता है तो ठीक है, कोई नहीं। क्या क्या है? हाँ, भरो इसको। पहला हो जाएगा ई ए बी ए बी। ए आइडेंटिटी, ए बी बी, बी ए बी आइडेंटिटी ए, ए बी बी ए आइडेंटिटी। हो गया? हाँ, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि
यहाँ से हम देख लिए कि ये क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और हर एक का इन्वर्स भी है, इसलिए ये क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, हम लोग देख चुके थे। इस ये किस में बना रहा है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हमको यहाँ तुम बताओ ऑर्डर ऑफ K4। बताओ बताओ मुझे कितना है ऑर्डर ऑफ K4। क्यों हम और ए के पावर एन वाला फार्मूला एलिमेंट का ऑर्डर निकालने में लेते हैं, ये K4 ग्रुप है ना, हम ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहे हैं, 4 आएगा। हाँ, क्योंकि इसके पास ई ए बी सी ए बी, इसके कितने नंबर है, 4 नंबर, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 4। अब हमको चाहिए ऑर्डर ऑफ ई, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई का पावर 1 करेंगे तो ई ही देगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ ए बी, ए निकालो, बताओ। 2। क्यों, क्योंकि ए का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी दे रहा है, मतलब कितना में, 2 बार में, तो पावर 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया। बी का पावर कितना है जो आइडेंटिटी देगा, 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू, हाँ, अब ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू भी 2 होने वाला है। इसका मतलब जो उस क्लास में थे जिसमें हम सेल्फ इन्वर्टिबल वर्ड यूज किए थे, क्या किए थे सेल्फ इन्वर्टिबल वर्ड में, क्या बोले थे इसका डेफिनेशन, अगर किसी ग्रुप को हम सेल्फ इन्वर्टेबल कह रहे हैं, इसका मतलब उसके पास क्या प्रॉपर्टी होगा, खुद ही होंगे, आइडेंटिटी को छोड़ के, आइडेंटिटी को छोड़ के उसके पास जितने भी एलिमेंट है वो अपना खुद का इन्वर्स है। मतलब ए अगर अपना इन्वर्स है, मतलब ए को ए से गुना करेंगे, यानी कि हम ए स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ये आइडेंटिटी दे देगा, मतलब हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो जाए। एक लैंग्वेज में ऐसे कह देंगे, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाए, 2 हो जाए, या हर एक एलिमेंट खुद में इन्वर्स हो जाए, तब हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे, सेल्फ इन्वर्टेबल ग्रुप। बताओ, सेल्फ इन्वर्टेबल ग्रुप में क्या होता है, उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, आइडेंटिटी को छोड़कर। तो यही चीज तो हमको यहाँ दिखाओ, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है और बाकियों का ऑर्डर कितना है, 2। इसका मतलब K4, हेंस K4 is a self invertible। ठीक, चलो, आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्टिबल का डिफिनेशन ही इसी आधार पे दिया गया है कि आइडेंटिटी को छोड़ के हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड हम लोग को जिक्र करने से वो बचपना कहेगा, समझे। हाँ, छोड़ करके नहीं बात करना है, हाँ, नहीं है, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों को सेल्फ इन्वर्टेबल ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम देखेंगे Q4 वाले को, क्वाड्रेनियल ग्रुप का, हर इसका ऑर्डर क्या होगा, 8। इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या निकलेगा, क्या पावर करें, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है ना, हाँ, तो क्या पावर करेंगे कि आइडेंटिटी देते जाएगा, और इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, बताओ तो अंजलि, Q4 के एलिमेंट तुम बताओ, तुम बताओ प्रेरणा, Q4 के एलिमेंट क्या है, सोचो, Q4 के पास एलिमेंट क्या है, बस आइडेंटिटी दे देगा, तो और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, वेरी,
इसका मतलब हम लोग बाकियों का पावर क्या करें कि 1 आना चाहिए 4 करने पर। इसका मतलब देखो तुम लोग रिवीजन करके आओ, कल तक इसका एग्जाम था, इसीलिए अभी भी लिखने वाला है अभी भी। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आगे बढ़े। बिल्कुल एग्रेसिव होके पढ़ो, तब इसको तुम सकोगे, नहीं तो ये तुम पर हावी हो जाएगा। समझे। 3-4 चीजें तुमको हम क्या बोले थे स्टार्टिंग से पहले, 6-7 वो एक ग्रुप का एग्जाम्पल है, उसी को पकड़ के घुमाते रहना है, जिसमें से 4-5 हम लोग पहुंच गए, 1-2 बचा हुआ है। इसको खाली दिमाग में फिट कर लेना है। उसके पास एलिमेंट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसके एलिमेंट के ऑर्डर क्या है, समझो तुम्हारा ग्रुप खत्म। तुम 50% पकड़ लियो। समझे। एकदम इसको हावी नहीं होना देना है, तुमको हावी होना है। चलो देखो, जब कभी बुक पढ़ोगे ना तब कितना मजा आएगा, फिर देखना। Q4 के पास एलिमेंट लिखो पहले, 1-1, I-I, J-J, K-K, हो गया। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ लिख देते हैं फाइंड ऑर्डर ऑफ Q4, कॉमा ऑल्सो फाइंड ऑर्डर ऑफ इच एलिमेंट। ठीक। बताओ सॉल्यूशन। ऑर्डर ऑफ Q4 इक्वल टू 8, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ -1, वेरी गुड, ऑर्डर ऑफ I 4, बाकी सबका ऑर्डर 4 है, इसलिए लिख देंगे हम ऑर्डर ऑफ J, अच्छा -I में लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ J इक्वल टू ऑर्डर ऑफ -J इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस। ठीक। सारे का ऑर्डर 4 है। यहाँ I-J के सबका बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है, I² -1, J² -1, K² -1, ठीक है, बिल्कुल एक I वाला ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। छोड़ कर देंगे तो 1 दे देंगे। ठीक है, ये हो गया इसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी, यहाँ तक हो गया। अब तुम लोगों का काम है कल घर से करके आना। क्या, एक काम तो दे दिए हैं, U 7 8 9 10 11 15 4 5 दे दिए थे। हाँ, कल का काम दे दिए कि जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप यदि है तो इसके पास फाइनाइट एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट, और इसका ऑर्डर क्या है। क्या बोले, यदि ग्रुप है तब, है कि नहीं है इसका कारण लिख के आना। नहीं होगा तो शुरू में बोल देना, फर्स्ट में लिख देना कि ये ग्रुप है ही नहीं, इसलिए हम इसके ऑर्डर और इसके एलिमेंट ऑर्डर का डिस्कस नहीं करेंगे। समझे। हाँ, जेड और अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब क्यू स्टार, अच्छा जेड है ग्रुप, क्यूब है, नहीं है ना। चलो तो हाँ, तो जेड स्टार है,
हाँ, तो क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार को सोचना, सी स्टार को छोड़ देना, सी स्टार को हम बताएंगे, ये 3 करके आना कल, ठीक है, ये 3 करके आना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परमुटेशन पे चलते हैं, है ना, यहां तक करना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुबह सोचे थे स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ जाने से पहले लगा कि नहीं, इन सब चीजों को हो लेते हैं पहले, अब हमको वहां समझाने में आसानी होगी। हम्म, देखो, परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन का डिफिनेशन बताओ। लिख चुके हैं हम लोग, परमुटेशन का डिफिनेशन क्या लिखी हो बताओ, कोई जरूरी नहीं, हूँ बहू बोलना नहीं है, तुम क्या समझी थी। हम्म, अच्छा ठीक, चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं, है ना। परमुटेशन ग्रुप क्या है, सबसे पहले इसको जानने के लिए लेट, सेट का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, या इसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। डिफिनेशन, द परमुटेशन ग्रुप Sn, the permutation group Sn is a set of all 1 1 onto mapping. The permutation group Sn is a set of all 1 1 onto mapping from a set S, from a set S containing n elements, containing n elements to itself. ये हो गया तुम्हारा परमुटेशन का डिफिनेशन। एस एक सेट है जिसके पास n एलिमेंट है, एस से एस में ही कितना 1 1 ऑन टू मैपिंग करेंगे, उसी को कहेंगे हम क्या, परमुटेशन ग्रुप। नीचे लिखना, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ Sn, दैट इज ऑर्डर ऑफ Sn इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये चलो, ये हो गया। हाँ, वो स्टेप, ये हो गया है ना। अभी हम लोग दिखाएंगे थोड़ा देर के बाद कि Sn ग्रुप है, ये पूछ देगा कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, या सो दैट द सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज द ग्रुप, तो तुमको यही वाला प्रूफ कर देना है ना, ये पूछ सकता है परमुटेशन ग्रुप में। अब हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमको निकालना है एस थ्री, थ्री ना छोटा होता है ना बड़ा, इसलिए बार बार दिमाग में इसका एग्जांपल आते चला जाता है, एस थ्री। तो एस थ्री निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको एक सेट लेना है। जब हम Sn की बात किए तो हम एक सेट लिए,
एन एलिमेंट का, और उसी में हम 1 1 1 2 मैपिंग निकालें। तो S3 है, इसका मतलब S3 को निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक सेट लेना पड़ेगा, 1 2 3 एलिमेंट का। हम्म? अब S3 निकालने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ लिखना, लेट S बराबर इतना, देयरफॉर S3 इक्वल टू हो जाएगा, इसके कितने चांस है 1 1 1 2 मैपिंग होने के, एक तो आइडेंटिटी, दूसरा 1 2 3 3 में चला गया है, ठीक। हाँ, नहीं पहले दो दो वाला क्लियर कर लो, लिखने का क्या तरीका है, नहीं तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन छूट गया। ये तो छोटा है इसलिए अभी जैसे ही S4 लिखेंगे ना, 24 एलिमेंट लिखना पड़ेगा, और 24 में कौन छूटेगा ढूंढते ढूंढते तुम्हारा 5 मिनट चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले एक ऑर्डर वाला एलिमेंट लिखो, आइडेंटिटी, फिर दो वाला लिख रहे हैं, इसके ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये बताएंगे थोड़ा देर के लिए। हाँ, फिर ले लो 1 3, फिर ले लो 2 3। अब देखो दो दो वाला खत्म हो गया, अब बचा है 3 वाला। 3 वाला कैसे लिखेंगे, 1 2 3, और एक लिखेंगे 1 3 2, दोनों अलग है, क्योंकि कोई भी ग्रुप सबसे पहले सेट होता है, सेट ही ग्रुप होता है जब वो प्रॉपर्टी रखने लगे तो, या फिर उसमें जो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो उस चीज को लेकर के वो 4 प्रॉपर्टी को रख दे तब ग्रुप करने लगते हैं, लेकिन ग्रुप बनने से पहले वो क्या होता है, सेट होता है। और सेट का डिफिनेशन है कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। सेट का डिफिनेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम होता तो किसी एक को लिखते, इसका मतलब दोनों अलग है। और कैसे चेक करेंगे, सो देखना है। तुमको लग रहा होगा कि 1 2 और 1 3 बराबर है क्या, तो नहीं बराबर है। कैसे, 1 गया 2 में, 2 गया 1 में, इसका मैपिंग कैसे बनेगा, इसका मैपिंग बनेगा 1 2 3, 1 2 3, 1 गया 2 में, 2 गया 1 में, 3 गया 3 में। इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 गया 3 में, 3 गया 1 में, और 2 2 में गया है, ध्यान रहे। तो इसको गेम 1 2 3 क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम रहेगा, क्योंकि एस से एस में ही मैपिंग है। 1 गया 3 में, 3 गया 1 में, 2, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, इसे डिस्टिंक्ट है इसलिए लिखेंगे। अब सवाल उठता है क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, एक 2 में जा रहा है और यहाँ एक 3 में जा रहा है, वही फंक्शन अलग हो गया। तो ये हो गया इसके एलिमेंट्स लिखने के तरीके, ठीक। अगर तुमको देखना है कि ये बराबर है क्या, तो बोलना, लिख दो रफ में, और कह सकते हो कि नहीं है। थोड़ा सा खाली 2 3 दिन पढ़ के आओ, एग्जाम्पल 4 5 जो बता रहे हैं सो, और उसके एलिमेंट का पैटर्न, और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना जब दिमाग में लोड हो गया तो समझ जाओ पूरे ग्रुप में तुमको कहीं परेशानी नहीं होगी। मिटाते हैं, हाँ। एस इक्वल टू इतना, ये हो गया इसके एलिमेंट्स। इससे तुम देखना, जो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एक वर्ड डिफाइन करते हैं, डिफाइन नहीं करता, बस यूं ही लिख बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ S3 क्या हो जाएगा यहाँ, फैक्टोरियल 3, यानी कि 6 है। अब तुमको निकालना है ऑर्डर ऑफ 1 2, ऑर्डर ऑफ 1 2, ऑर्डर ऑफ 1 2। इसकी ऑर्डर निकालने के लिए तुमको क्या करना है, सो देखो, ऊपर मिटाएं। नहीं, ये तुमको कंपोजिशन करना नहीं थे। कैसे किए थे हम लोग, राइट साइड लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कौन कहाँ गया। ये दोनों के कंपोजिशन करने का तरीका था
किसी का ऑर्डर निकालना हो तो क्या करो, एक सर्कल बनाओ, इसके दोनों एलिमेंट को कहीं लिख दो, एक दो, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, दो जगह लिख देंगे। अब ये इसका मतलब क्या है, हमारे पास है 1 2, इसका मतलब है कि 1 गया 2 में, 2 गया 1 में, यही ना है, इसका मतलब यही है, ये लिखें या ये लिखें। तो यहां से क्या, अगर सर्कल में हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो 1 गया 2 में, 2 गया 1 में, ये इसका मतलब है। अब फाइनली हम इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसको इतना दफे रोटेट कर दें कि ये 1 1 में चला जाए और 2 2 में चला जाए, 3 तो 3 में जा ही रहा है, हमको फाइनली आइडेंटिटी आना चाहिए, है ना। 1 2 में कितने दफे रोटेट करें या पावर क्या करें या इसी को कितना बार लिखें यहाँ कि हमको आइडेंटिटी दे दे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अभी इसका पैटर्न है 1 गया 2 में, 2 गया 1 में। अगर हम क्या करें, इसको छोड़ दें, 1 गया 1 में, 2 गया 2 में, यानी कि ऑर्डर 1 2 इक्वल टू 2। समझे, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा, फिर इसको देखते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 3 इसका फिर फिगर बनाएंगे, जितने एलिमेंट आएंगे सबका फिगर बनाना है रफ में। हम मिटा देते हैं यहाँ, ये मिटा दिए, अच्छा 1 तो है, ये यहाँ 3 दे दिए। हमको फाइनली आइडेंटिटी लाना है, मतलब हमको क्या करना है, 1 1 में जाना चाहिए, 2 2 में जाना चाहिए, 3 3 में जाना चाहिए। अभी किस में जा रहा है, 1 3 में जा रहा है, 1 3 में, 1 1 में कब जाए कि एक को बाईपास करके निकल जाए, हम 1 1 में चला जाए और 3 इसको बाईपास करके अपने में आ जाएगा, मतलब इसका भी ऑर्डर दो, दो दो वाला कंफ्यूजन होगा। अभी हम दो को सीधा लिख के आगे बढ़ते हैं, इसका ऑर्डर दो। अब 3 वाला देखो, यहां से क्लियर होगा, ऑर्डर ऑफ 1 2 3, इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बनाओ सर्कल, इसी में मिटाए हम। यहाँ दे देते हैं हम 2, यहाँ दे देते हैं 3। अभी हमारे पास ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि 1 गया 2 में, 2 गया 3 में, 3 गया 1 में, और इसका फिगर ये, इसका फिगर ये, 1 गया 2 में, 2 गया 3 में, 3 गया 1 में। हमको कितने दफे इसको मल्टीप्लाई करानी, रिपीट करें अपने में इसके कि ये आइडेंटिटी दे दे, तब हम कहेंगे कि वो नंबर इसका ऑर्डर हो गया। तो कैसे करेंगे, क्या करें, एक को छोड़ के चलने लगते हैं, 1 गया 3 में, 3 गया 2 में, 2 गया 1 में। अगर हम दो बार इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 गया 3 में, 3 गया 2 में, 2 गया 1, एक छोड़ के, तब भी आइडेंटिटी नहीं मिला। क्या करते हैं, एक बार और घुमा देते हैं, तो 1 गया 1 में, 2 गया 2 में, 3 गया 3 में, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। आए समझ में, फाइनली हम कितने एलिमेंट्स को छोड़ दें कि आइडेंटिटी चले जाए। शायद थोड़ा सा अभी नहीं क्लियर हो पा रहा होगा, है ना। हम्म दो दो इसको बोलते हैं साइकिल, कितने लेंथ का साइकिल है, तो जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वहां, डिस्टिंक्ट फैक्टर में, डिस्टिंक्ट फैक्टर जितना हो, इसके पास कितने एलिमेंट है उसका लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो दो लेंथ वाला एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा दो होगा, तीन लेंथ वाला हमेशा तीन होगा, या फिर ये दो तीन चीजों पे डिसाइड करता है। जैसे देखो, घर तुम्हारा है, घर में मेंबर है, घर में किसी का नौकरी लग गया, है ना, उसका वैल्यू, हालांकि वो तेरे घर में एक मेंबर है, लेकिन रास्ते में निकल गया तो हो सकता है कि उसको सर कहे और तुमको भैया कह दे, है ना। तो एक ही आदमी जगह पर प्रॉपर्टीज को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। हो सकता है ये बिल्कुल कंप्लीट साइकिल हो, या हो सकता है ये बीच में टूटा हुआ हो, धीरे धीरे चीजें जमा होगा, अभी रुक जाओ। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। इसी तरीके से इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। कैसे, ऑर्डर ऑफ
1 3 2 इक्वल टू, इसका फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाएंगे तो 1, यहाँ 3, यहाँ 2, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम से 1 गया 3 में, 1 गया 3 में, 3 गया 2 में, 2 गया 1 में। अब कितना दफे इसको रोटेट करें छोड़ के, एक फिर हमको सब आईडेंटिटी में चला जाए, 3। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ के डायरेक्ट 1 को 1 में ले आते हैं, 3 को 3 में ले आते हैं, 2 को 2 में ले आते हैं। तो इसके पास एलिमेंट्स किस किस ऑर्डर के हैं, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। ये सब लिख लेना यहाँ, हाँ 3। तो लिखना, इसके पास एलिमेंट्स है ऑफ ऑर्डर 10, S3 has elements of order 1, 2 and 3। ठीक, S3 के पास कितने किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। 1 ऑर्डर का एलिमेंट्स का गो है 1, एक। 2 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 गो। और 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ये सब बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए देखते के साथ। इसका तरीका बताएंगे अभी कि कैसे हम लोग देखते हैं। चलो यहां तक लिख लिए हम लोग। ये बिल्कुल कैसा है जानते हो जब तुम बचपन में ABCD Z तक पहुंचाने में कितना मार और कितना दिन लगाई होगी, सोच लो। बिल्कुल उस टाइप का है। आप सोच के देखो, एक बच्चा लगभग अपने जीवन का 5 साल बिता देता है A से Z जाने में, है ना? तब जाके पाता है कि A से Z कंप्लीट हुआ। बिल्कुल स्टार्टिंग में यही होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करोगे ना तो बहुत जोर लगता है। ये फ्रिक्शन में एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना था। फ्रिक्शन चैप्टर जब पढ़ते थे ना, तो देखते हैं कि मान लिया जाए ये एक व्हील है ना, ये नीचे इसका फ्रिक्शन है, काम कर रहा है, जिसके चक्कर में रुका हुआ है। इस पर हम बल लगा रहे हैं, इसको स्टार्ट करना है रोटेट करने के लिए, है ना। इसको मूव करना है, एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाना है। तो जो शुरू का बल होगा ना, जो फोर्स लगाएंगे ना, अगर उसका हम ग्राफ बनाए, ये तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ग्राफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और जिस समय ये लुढ़कने लुढ़कने वाला होगा ना, उस समय अगर ग्राफ हमारा यहाँ तक गया है, लेकिन जब लुढ़क जाइए एक बार, फिर हमको ताकत इस टाइप से लगाने लगते हैं। ठीक है, जिस समय लुढ़कने की बारी होती है, ये जिस समय ढुलकना शुरू करेगा, उस समय का ताकत सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय स्टार्ट करना होता है। इसीलिए जब भी कोई चीज, नई चीजें स्टार्ट की जाती है या होती है, तो उस समय ताकत ज्यादा लेके बैठना पड़ता है। हाँ, चलो टाइम कितना हो गया, आज हम लोग को उसमें जुड़ना है ना, नशा मुक्ति में चलो अभी है आधा घंटा टाइम है ना उसको। हाँ वही करना। चलो नहीं, हम लोग को अब देखो, लंबा अभी, हाँ होगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग, बोलो क्या चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, हम इसको क्लास खत्म कर दो ना, ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, क्या लिखे, इन FN।
अभी हम लोग देखें कि S3 में एक ऑर्डर वाला एक एलिमेंट, दो ऑर्डर वाला तीन एलिमेंट, दो एलिमेंट। क्या हमको कह दे कि S10 में तुम निकाल के दिखाओ, तब तो सबको लिखने में तो मेरा नानी आ जाए। हाँ, उतना लिखने में फैक्टोरियल 10 निकालेंगे, कितने एलिमेंट है इसके पास? बहुत ज्यादा है। तो उतना एलिमेंट्स को लिख पाना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो हम टेक्निक से बता देंगे कि इसके पास इस ऑर्डर वाला इतना एलिमेंट होगा, इतना एलिमेंट होगा, इतना एलिमेंट होगा। ठीक है, ये बड़ा काम का चीज है। हाँ, बिल्कुल इसी को याद करना है। हाँ, नहीं, दो दो गो को तो तुमको एलिमेंट सहित याद रखना है। एक तो S3, एक तो S4। S3 S4 को तुमको याद रख लेना है। इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंट लगता है। ठीक है, कोई पूछेगा तो तुमको S3 और S4 तक ही पूछ पाएगा। वो S5 वो भी हिम्मत नहीं करेगा पूछेगा। ठीक, क्या मेथड है सो देखो। सबसे पहले जो n है उसका पार्टीशन करना है, और उसके पार्टीशन के हिसाब से हम बता देंगे कि उसके पास किस किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल, ये तो हेडिंग दे दी हम लोग, इसमें चले आओ एग्जाम्पल। जैसे हम निकाल S3, एग्जाम्पल में S3 लिए, हमको देखना है कि इसके पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। यहाँ लिखना राइट एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल, अच्छा डबल एस यहाँ नहीं दिया, राइट एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर। क्या करेंगे? सबसे पहले थ्री है, थ्री को रहने देते हैं। इसको थ्री को लिखेंगे किसमें? हम थ्री में, यानी कि इधर जो आएगा उसका एलसीएम करना है। तो ये थ्री दे दिया, ठीक है। अब थ्री को हम और किसमें पार्टीशन कर सकते हैं कि जोड़ के थ्री आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इसको। पहले तो वन वन लिख लेते हैं, 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, थ्री हो गया। इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 1 1 1 क्या दे दिया? 1। मतलब इसके पास एक ऑर्डर वाला एलिमेंट होगा, इसके पास तीन ऑर्डर वाला एलिमेंट होगा। फिर इसको और क्या तोड़ सकते हैं? इसमें 2 + 1 कहें चाहे 1 + 2 कहें, बात बराबर है। ऐसा नहीं सोच लेना कि 1 + 2 3 दिया और 2 + 1 तो 1 + 2 दूसरा हो गया। चीजें तो एक ही है, पलट के लिखे तो बात एक ही है। इसलिए हम कोई एक चीज का यूज करके चलेंगे। तो जिस समय 1 और 2 लिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 और 1 का एलसीएम अलग अलग, जितना फैक्टर में टूटा उसमें, तो क्या दे दिया? ये 2। और हम इसको तोड़ नहीं सकते। क्या तोड़ सकते हैं और किसी में? नहीं तोड़। इसका मतलब S3 के पास यही तीन ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, एक तो एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का और तीन ऑर्डर का। ठीक है, अब फिर तुलनात्मक देखते हैं। अभी इसको नहीं लिखना, केवल इसको लिखना। अगर हम कहें कि S4 का बताइए, S4 के पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो चार को चार लिख देते हैं एक बार। फिर इसको तोड़ो, 1 + 1 + 1 + 1, 1 1 1 1 का एलसीएम क्या दे देगा? 1। मतलब इसके पास एगो चार ऑर्डर का भी एलिमेंट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। संख्या में कितने होंगे इसको नहीं बोल रहे हम अभी, संख्या अगला स्टेप में निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या बोले? इसके पास चार ऑर्डर का भी एलिमेंट्स होगा, वन ऑर्डर का भी एलिमेंट्स होगा। अब इसको और तोड़ते हम किसमें तोड़ेंगे? 2 + 1 + 1 में तोड़ दिए। फिर एक तोड़ दिए 2 + 2 में भी तोड़ दिए। फिर एक तोड़ दिए 3 + 1 में भी तोड़ दिए। और टूटेगा? अब नहीं टूटेगा, डिस्टिंग टूटना चाहिए, अब नहीं टूटेगा। इसका मतलब 2 2 1 1 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2। फिर एक एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा? 2 का 2। फिर एलसीएम ऑफ 3 और 1 का क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब यहां से हमको क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया? S4 के पास एलिमेंट वन ऑर्डर का, ये दोनों मिला के 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का और 4 ऑर्डर का, इसी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ सकता है, सर यहाँ 2 ऑर्डर वाला दो आ गया, तो ये एलिमेंट का टाइप है। ठीक है, कि इस टाइप के
इतने एलिमेंट होंगे और इस टाइप वाला दो ऑर्डर के इतना एलिमेंट होगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट है कि तो ये दोनों की संख्या जोड़ के बताएंगे। और पूछेगा इस टाइप वाला का एगो है तो अकेले इसका संख्या बता देंगे। पूछेगा इस टाइप वाला का एगो है अकेले इसका संख्या बता देंगे। तो ये हो गया हमको पार्टीशन से कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हैं। अब हम उसके नंबर निकालने पर जा रहे हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मेथड ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक। मेथड ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका फार्मूला होता है, अगर तुमको ये पार्टीशन है क्या करना, फैक्टोरियल एन, छोड़ो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जनरल में जाने से बड़ा दिक्कत है। अब S3 में मेथड ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3, तो हम पहले निकाल रहे हैं तीन ऑर्डर वाला, क्योंकि एलसीएम कितना आया 3, तो तीन ऑर्डर वाला। पहला ऑफ ऑर्डर 3। ठीक। क्या करना, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन यानी कि फैक्टोरियल 3 अपॉन तीन को कितने बार किस तरीके से पार्टीशन कर पाए, सिर्फ 3 में, तो 3 का पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ऊपर में 3, फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 2, फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 1, और नीचे 3 का पावर 1 तो 3, फैक्टोरियल 1 1 यानी कि 3 से 3 कट गया, तो यानी कि आ गया ये 2। यानी कि इसके पास तीन ऑर्डर वाला दो गो एलिमेंट था। देखिए थी ना, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता होगा लिखने में, फिर से इसको हम जब दूसरा वाला लेंगे तो पता चलेगा। इधर मिटा देते हैं, इसको भी लिखना नहीं था S4 वाला, इसका टाइम आएगा तो लिख लेंगे। यहाँ लिख ली। अब दूसरा पॉइंट लिखो, ऑफ ऑर्डर 2। 2 किससे मिलेगा हमको, इस वाला पार्टीशन से। इसमें दो का पावर के दो को कई बार है, एक बार, तो दो का पावर एक, एक यहाँ एक ही बार प्रेजेंट है, एक का पावर एक। इसका इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, ऊपर में हमेशा फैक्टोरियल n अपॉन दो का पावर एक है और एक का पावर इंटू एक का पावर एक है, और जो पावर होता है उसी का हम फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, जो पावर में है उसी को इंटू में फैक्टोरियल में लिखना है। अब क्या टूट जाएगा ये, ऊपर में तो 3 इंटू 2 इंटू 1 में टूट गया फैक्टोरियल 3, और नीचे 2 का पावर 1 2, 1 का पावर 1 1, और फैक्टोरियल 1 1, कोई फायदा नहीं लिखने से, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आ गया। किस ऑर्डर वाला, दो ऑर्डर वाला। अब इसी तरीके से तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इन एसएन ऑफ ऑर्डर 3, अब लिखेंगे ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ ऑर्डर 1। बताओ, ऊपर में लिखेंगे फैक्टोरियल 3, नीचे वन ऑर्डर वाला, देखो कहां से आया, ये पार्टीशन है 1 1 1, यानी कि 1 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब नहीं 1 आएगा, ऊपर नीचे फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 है कट के 1 में आएगा। 1 का पावर कुछ भी करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर में फैक्टोरियल 3 और नीचे में फैक्टोरियल 3, कट के 1 ने दिया। यानी कि यहां से क्या क्लियर हो गया कि S3 के पास एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का और तीन ऑर्डर का एलिमेंट होगा, लेकिन कितने कितने संख्या में होंगे, तो इस फार्मूला से निकालेंगे, तीन ऑर्डर वाला दो गो, दो ऑर्डर वाला तीन गो, एक ऑर्डर वाला एक। हाँ 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 हाँ, इसलिए गड़बड़ हो गया है। चलो, आया समझ में। अब तुम क्या करना,
S4 के एलिमेंट को लिखना कल, काम इतना है ना। एस हाँ 1, हाँ 3 टाइम्स करेंगे। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 2 4 8 हो जाता। बिल्कुल वैसे ही सोचना है। हाँ टू का 2 लेके चलते, हाँ, और फिर फैक्टोरियल 2 से गुना भी करते। ध्यान रखिए, ठीक है। कल तुम लोगों का काम है एक्स4 के सब एलिमेंट लिखना, इसका ऑर्डर निकालना, इस तरीके से बता के लिख के आना कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट संभव है, उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे वो इससे निकाल के आना। S4 कल हमको कंप्लीट दिखना चाहिए, ठीक। नहीं, दोनों का निकालना, लेकिन कहना कि इस टाइप वाला दो इतना एलिमेंट होगा और इस टाइप वाला इतना एलिमेंट होगा। हम उसमें कल बताएंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बाकी है इसमें, लेकिन जहां तक बताएं वो सारा का सारा चीज तुमको S4 में करके आना है। हाँ अब नहीं, दोनों एक ही चीज है। कभी तुमको पहले 2 रुपया दें फिर 3 रुपये दें, या पहले 3 रुपये दें फिर 2 रुपये दें, तो क्या अलग अलग हो जाएगा तुम्हारे पास पैसा? चीजें जोड़ में एक ही चीजें होती है, क्योंकि अंडर एडिशन ये सब कॉम्पिटिटिव चीजें हैं। तो 2+3 लिखे या 3+2 लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसे S4 वाले में लिखे थे 2+1+1, इसका अलग है थोड़ा सा मीनिंग, और 2+2 का अलग है मीनिंग, तो तुम सबका एलिमेंट निकाल के रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको यही खत्म करते हैं। कल तो लोग बिल्कुल शुरू से यहाँ तक पहले एक बार रिवीजन करना, फिर आगे करना, और जितने एग्जाम्पल देते हैं कोशिश करना सबको दिमाग में रखने का। जैसे पूछे उसके एलिमेंट को बताने लगना, उसके ऑर्डर पूछे, हम तुमको जैसे भी उसमें फंसाने की कोशिश करें, तुमको निकलना है वहां से। सबका जवाब सोच के रखना। S4 को कंप्लीट करो, जाओ